महिमा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस श्री अरविंद पाठचक्र संचालना करुवा श्रद्धा अरश्री इसलिए सहयोग करिथिबा योगदान करिथिबा समस्त सम्मानस्पद अपा भाई माने आजिर सुनील भाई तंकर पवित्र जन्म दिवस रे तंकु अनेक शुभेच्छा समस्तंकर सुंदर उपस्थापना एवं समस्तंको मोर आंतरिक नमस्कार। विषयटी अहंगर अधीनतारु मुक्ति जहाँ जोग समन्वय पुस्तक सहित संपर्कित। तेबे आजिर जो दिवसटी अच्छी आम ओडिशा माटी रे अला नवमी एक पवित्र दिवस। यही दिन श्री राधा को पाद दर्शन समस्त करिथांती जो दर्शन अन्य दिवस गुड़िक संभव है न थाए पाद दर्शन करिबा एवं जगत माता श्री राधा श्री राधा हेले भगवान को निकट रे पूर्ण समर्पण एक प्रतीक बा अवतार। तेणु एभली एक दिवस रे आमे से दिव्य जननी निकट में मध्य आज आमर से समर्पण भाव को जाकि जार प्रतिनिधित्व करुछंती मां श्री राधा ताको निवेदन करिबा अंतर भितरु से विषय गोटे छोट कहानी भीतर को मु जीवी जहाँ हूँ से श्रीकृष्ण एवं उद्धव विषय रे। भगवान श्रीकृष्ण कंसवध परे मथुरा रे थांती तांकर संपर्कीय बड़ भाई थिले उद्धव कुआ जाए दुई जन जाक देखा एका भली। भगवान श्रीकृष्ण सादृश्य उद्धव भितर थिला। उद्धव महाज्ञानी थिले से भल भाव जानी श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण होचंती भगवान गोटे प्रेम एवं आनंद एवं शक्ति रूप यही भावना नहीं से तांको अंतर भितर बहुत सम्मान दियंती पूजा भी करती। दिने उद्धव तांकर ज्ञान रे से एते बेले बेले अधीर हो जाती। से दिने श्रीकृष्ण को पचारे गोटे प्रश्न जे तुम्हें एते दिन धरी गोपीपुर रे रहिल एवं गोपी मान को भितर ब्रह्म ज्ञान कहीं शिखई पार्ल ना। भगवान श्रीकृष्ण केवल हसिले। उद्धव को से हस भल लगिला नहीं कारण से ज्ञान दृष्टि को समस्त किसी विचार करथुले। से पुणी थे से कथा को दोहरेले। भगवान श्रीकृष्ण तंको कहले मते समय कहीं तांको शिक्षा दवा पाई सेमानकर समय कहीं मो ठारू शिक्षा नवा पाई
गोटे काम तुमे कर, गोपपुर को जाओ एवं तुम्हें से गोपी मानू ब्रह्म ज्ञान शिक्षा दियो। कारण तांको भितरे उद्धव भितरे जो ज्ञान रो बीज टिकक अंकुरित होउथला ताको भगवान श्रीकृष्ण अनुभव कर पारुथले एवं ताको मूलोत्पाटन करने उचित मन करुथले। एठी अहंकार संपर्कित ये जो विषयटी आम भितर को जीवा तापरे भगवान श्रीकृष्ण पाखर चिठीटीए नहीं उद्धव गोपपुर को गले। सेतिरे भगवान श्रीकृष्ण हाथ लेखा शब्द गुड़िए थिला, कारण से चिठीटी ही सहारा थिला जहाँ को आश्रय करिकी जहाँ बल रे गोपी माने उद्धव को चिन्ह पारिबे। जेतेबेले से गोपपुर रे पहुंचती गोपी माने दौड़ी आसिले, से माने भाविले तांको श्रीकृष्ण आसीचंती किंतु देखिले से तांको श्रीकृष्ण नुहंती। तापरे तांको से निजर परिचय देले उद्धव। किंतु सेमानकर गोटिए प्रश्न थिला, तुमे तो आसिलो आम श्रीकृष्ण कहीं आसिले ना। उत्तर को से माने अपेक्षा करनु। तापरे से जो चिठीटी बढ़ाई देले जे तुम श्रीकृष्ण ये चिठीटी देइचंती तुमे पढ़, मु कहीं आसीची, सब कथा लिखा जाइची, तुमको ब्रह्म ज्ञान शिखेबा दायित्व से मत देइचंती। से माने एक कथा सुनी पार नथिले। भगवान श्रीकृष्ण से पत्र भितरे से चिट्ठी भितरे से भगवान श्रीकृष्ण को देखुले, तांकर से हस्तलेखा भितरे निजर नाम को खोजुले, तांकर से हस्तलेखा भितरे निजर से प्रेमर कंपनी को खोजुले। एवं एपरी हैला से चिठीटी को से माने टुकुरा टुकुरा करी सीरी पकाइले। कहीं ना से चिठीर महत्व बाह्य तो बुझी नथिले, भितरे बुझीतिले। ए चिठी बहन करुची भगवान श्रीकृष्ण का स्पर्श, जो टुकुरा खंता तांका हाथ रे अछि ताई सबुठारु मूल्यवान जिनिस सेमानंक पाई। तेणु सेमाने सेइथिरे संतुष्ट हेले। उद्धव बुझी पारलेनी, से श्रीराधा पाखक गले। श्रीराधा पाखे तो पहुंचले, श्रीराधा मन दुख करी गोटे जगह बसी था गंभीर भाव में, अवश्य मन दुख कह जाई परिबनी, गंभीर भाव में बसी था। एवं जेतेबेले से जाई तांको निकट रे पहुंचले, श्रीराधा तांको पचारिले श्रीकृष्ण को कथा एवं से कहिले जे श्रीकृष्ण आसी नहांती, तुम्हें तांको सबु बेले मन भितर भूली जाओ। कहीं ना तमें ज्ञान भितर प्रवेश कर, ब्रह्म ज्ञान रो भूमि रे ए आसक्तिर मूल्य किछि नाही। राधांकर प्रेम को से एक आसक्ति प्रेम बोली भाबुथिले, किंतु राधा सेठी कौन उत्तर देइथिले मु ताकू संक्षेप रे दी धाड़ रे कहूची। राधा यही प्रकार उत्तर देइथिले उद्धव को, आपण जहाको प्रेम कहउछंती से प्रेम रो संज्ञा नाही। से शब्दर ऊर्ध्वरे एपरी गोटे अवस्था रे अछि जहाँ रूप ग्रहण करि पारे, सेई प्रेम रूप ग्रहण करि पारे। एवं जो विरह कथा आपण मते कहउछंती, मु विरह को भूली जीवी, एई विरह भितरे सर्वश्रेष्ठ सानिध्य ही पाए। तापरे से देखिले, उद्धव देखिले राधा सेठी बसीचंती, श्रीकृष्ण भी सेठी बसीचंती। से प्रेम रूप को साकार करछि, से शब्द को साकार करछि। तांकर अहंकार भांगी गला। ज्ञान ठारू आहुरी उच्चरे होचंती भगवान, एवं भगवान को ठारू अधिक उच्चरे रहिचंती तांको भक्ति करुथुवा, हृदय दान करिथुवा, प्रेम करुथुवा। एवं सब गुड़िक
अहं शून्य अवस्था होइथिबा एई श्रेष्ठतम अवस्था जा राधा ठारे थिला एवं उद्धव तांको ठारू शिक्षा करथिले जो पाद को आज भली दिन रे आमे ओडिया माने एवं पृथ्वीर केत कोण रे थिबा लोक माने मध्य आज खोजी बुलुछंती प्रार्थना करूछंती तांको ही प्रणाम करूछि एवं विषयटी भीतर को आमे टिके जीवा महापुस्तक रे द्वितीय अध्याय रे लेखा अछि जे भगवान को विषय तो लेखा अछि श्री अरविंद लिखिचंती श्री अरविंद से लिखिचंती भगवान अपरा प्रकृतिर अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य देई कार्य करंती अपरा प्रकृति होची एई देह प्राण मनर जगत अज्ञान जगत तारि भितरे जो प्रकृति रही निम्न प्रकृति से निम्न प्रकृति द्वारा परिचालित जो जीव तार गोटे अहंकार अच्छी यही अहंकार दे से देह प्राण मन को आश्रय करी कार्य करुए बंची थाए जीवन धारण करुए जन्म मरण चक्र देखी गति करुए किंतु तारि भितर दे से यथार्थ अग्रगति करुए विवर्तन धारा रे तेणु सृष्टि जो सृष्टि भितर आम मैंने अच्छा ये सृष्टि एक सीमाबद्ध सृष्टि नुहे यार एक अनंत जार कौन शेष नहीं एवं से सृष्टि भितर गोटे विवर्तन धारा चली विवर्तन प्रक्रिया रही जहा धीरे धीरे समस्त किसी को खोली दौची उन्मुक्त कर दौची एवं प्रकाशित भी करी चली यही धारा देकी देह प्राण मन मध्य सृष्टि होई देह प्राण मन को आश्रय करी अहंग्र गठन मध्य होई ये प्राकृतिक धारा रे होई जड़ मध्यरु एक बार तले थिबा जड़ भीतर जोड़े चेतना संपन्न व्यक्ति सत्तार सृष्टि पाई बा उद्भव पाई अहं एक माध्यम होई कार्य करछि एक माध्यम कहले आमे कौन बुझिबा अहंकार भी एथिरे कार्य करछि जेपरि भाबरे अहंकार रो किछि दायित्व रहिछि ए विवर्तन रे एवं व्यक्ति भीतर गोटे शरीर बोध रही से जाने तार गोटे देह अच्छी यही बोधटा केबे ता भीतर लुप्त हुएनी एवं ये देह बोध सहित तार गोटे प्राण स्तरीय अहंग रही गोटे मन स्तरीय अहंग भी रही जहां आमे कहबा गोटे मनमय अहं आउ गोटे प्राणगत अहं यही मन रु ये अहं की आसे प्राण रु भी ये अहं की सृष्टि हुए एवं देह जो रही जो देह भूमि बा रही तार गोटे बोध भी ता भीतर अच्छी ये सब गुड़िक गठित होइछि मनुष्य तो श्रेष्ठ जीव विवर्तन ने मनुष्य श्रेष्ठ जीव तेणु ता भितरे मनर विकास हो तार ये शरीर बोध रही मनर अहंकार रही प्राणर अहंकार गठन होती किंतु अहंग्र गोटे गुणधर्म भी रही अहंग्र गुणधर्म हूँ सी हूँ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन सीमाबद्धता सी व्यापक नुहे से सीमाबद्ध तेणु मनुष्यर जो चेतनाटी अच्छी एक सीमाबद्ध चेतना मनुष्य चेतना सीमाबद्ध अवस्था रही कहुई विवर्तन गोटे पथ
এই বিবর্ତ୍ତন পথର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମଣିଷ ରହିଛି। ସେ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କଥା କୁହା ପଶୁ, ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନେବ ଏବଂ ସେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଯାଏ, he is destined to follow that path। ଯଦି ସେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ମାନୁଷୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୀମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗଠିତ ହବ। ସେ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଭିତରେ ବି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ତାହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଫେନୋମେନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟି ହଉଛି କ'ଣ? ତାର ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧକାରୀ ଅହଙ୍କାରଟି ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ଅଧୀନରେ ସେ ରହିଛି, ସେ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହବ, ତାକୁ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଅହଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଜଗତରେ ସେ କହିପାରେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆଦୌ ଅହଂ ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଗୋ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଗୋ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାଉ, ଅହଂ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇ ଅହଂ ଦି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ? ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଅହଂର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ସେ କରେ। ଅହଂ ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟିର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠନ ହବ, ଦିନେ ତାହା ସରେଣ୍ଡର ହବ, ସେୟା ଦିନେ ତାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବର ଗଠନ, ଏହା ସେଇ ଅହଂର ଆଧାର ହିଁ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଅହଂର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରେ ବା ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସେ ଅହଂର ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ମୁଁ ଅହଂର କବଳିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅହଂ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଅହଂର ସହାୟତାରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବଟିକୁ ଗଠନ କରେ, ତାପରେ ଅହଂ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବଟିକୁ ସମର୍ପଣ
କରିଦିଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ସରେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ट्रांसफॉर्मेशन। जदि ये तीनोटी शॉर्ट फॉर्म रे हमें माने रखिबा, ये प्रकृति रो इच्छा, प्रकृति प्रस्तुत करूछि तळाडू एवं को बाटे देई जीव तार पथ मध्य से प्रस्तुत करूछि। तेणु साधारणतः एटा होछि प्रकृत बाट, जहा विवर्तन धारा रे चालुथुबा मनुष्यटी निश्चित सम्मुखीन हब, दिने ना दिने तार आसीबो, से दिने ना दिने दिव्य व्यक्तित्व रे परिणत हब। किंतु साधारणतः मनुष्य मान जाको हमें कहबा ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस भितर वास करुथुबा अहंकार सर्वस्व व्यक्ति माने से प्रथम प्रकार टिकु आपणे नहीं थांती। अहं को धरी निजर व्यक्ति सत्ता टिकु बा इंडिविजुअलिटी को तैयारी कर निजको गोटे स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता रे पूर्ण करुथांती। मात्र से द्वितीय टिकु फॉलो करंतिनी। अहंगर अधीन रु मुक्त रही भगवान को निकट रे आत्मसमर्पण करिबा, भगवान को सह एकात्मता लाभ करिबा एवं तांकर जो दिव्य अभिव्यक्ति दिगटी को स्पष्ट करिबा सहयोग करिबा, ए बाटटी को अनुसरण करंतिनी, व्यक्तित्व गठन करंती। आमे बहु विशिष्ट व्यक्तित्व मान को मत जगत भितर पाऊ, किंतु थाए भितर अहंकार। किंतु जेते बेले आहुरी आगो को जीवा पड़े, अनेक ऊपर को जीवा पड़े, अहंकार सर्वस्व जीवन टिकु अहंकार विमुक्त हवा पड़ो। एटा भूली जाती से माने से पथटी को अनुसरण करती नहीं, बरं अहंग्र ए बाह्य आकार टिकु बढ़े चलता, अहं को निजे बोली भावती एवं से अहं द्वारा परिचालित ही निज को निजे गठन करथांती। अहं भितरु बाहरी आसी व्यक्तित्व को निजर स्वयं को समस्त किसी दिव्य जननी निकट में समर्पण करिवार जो समय टी हाथ को नियंती नहीं। तेणु आम दीटा कथा देखुंती, गोटे हूँ अहं अधीनस्थ जीवन, आ गोटे हूँ अहं रु मुक्त जीवन। यही दुईटी जो पर्याय, दुईटी पर्यायर गतिस्पंदन बोली, ये दुई प्रकार गतिस्पंदन बोली, गोटे स्तर गतिस्पंदन बोली सिंथेसिस ऑफ योग कह जाए। योग समन्वय पुस्तक रही से भी उल्लेख अच्छे यही भाव में, यही किसी अन्य वार्डिंग थी पारे जे आलोकटी जाली ताकू लिभे दवा, आलोकटी को जाली देले तापर ताकू लिभे दवा। से भाव में गोटे क्षुद्रतर क्षणस्थायी आउ असत्य आत्मसत्ता अर्थात अहं आमे रूप दे तारी भितरु आमर यथार्थ आत्मसत्ता मध्य को उठी जिबा। आलुओटीए जाली परे ताकू लिभे दबा। अहंकार भितर सृष्टि है, अहंकार द्वारा निज व्यक्ति सत्ता को गठन करी से व्यक्ति सत्ता को डिवाइन के चरण रे समर्पण करी आमे से यथार्थ आत्मसत्ता मध्य को उठी जिबा। एवं जोड़ा से लिखिं से आफोरिज्म से थॉट्स एंड आफोरिज्म श्री अरविंद लिखिं गोटे धाड़ी, इगो वाज द हेल्पर, इगो इज द बार। एमिति गोटे समय थाए व्यक्ति जेते बेले अज्ञानता भितरे एपट सेपट धाई बोलू थाए, सेतिकी बेले इगो ता पई हेल्पर होता है। तार मन प्राण शरीर अहं बसरे ताकू साहाय्य करथांती। किंतु जेते बेले से जानी पारे जे तार डिवाइन परफेक्शन दरकार, भागवत दिव्य परिपूर्णता दरकार, सेतिकी बेले जैसे से अनुभव करे, सेतिकी बेले यही जो इगो ये गोटे बार बा प्रतिबंधक हो जाए, ताकू से समय छाड़ी दे
बा से समस्त किसी को भगवान को चरण में समर्पण करी एक भिन्न रूप भिन्न मार्ग देकी जीवक पड़े। अहंकार रे जो व्यक्ति इच्छाटी काम करुଥାଏ किंतु ताहा समर्पित हो सारा परे जेतेबेले ता इगोलेस हो जाए भगवान को चरण में समर्पित हो जाए सेठी भगवान को इच्छा मान को इच्छा दिव्य परमसत्ता को इच्छा संकल्प क्रियाशील हुए एवं गोटे आध्यात्मिक साधना जीवन रूप निए। तेणु यही भाव में जो परिवर्तन विवर्तन पथ दे मनीष फेस करने को बाध्य होता है ता विषय आम समस्ते सचेतन रहा। से सिंथेसिस ऑफ जोगर वर्णना करा जायछि। श्री अरविंद जो जोगर लक्ष्य है केतेक लक्ष्य दुईटी बड़ लक्ष्य से गोटे लक्ष्य हूँ जे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नेचर मनुष्य प्रकृतिर मानव प्रकृतिर रूपांतर। पुरातन जोगरे आम जानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नेचर ये असंभव बोली कह जाए सबुठारु गोटे कष्टकर प्रोजेक्ट बोली से माने भावती तेणु ताकू सब छाड़ी छाड़ी दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि एटा हे परिबनी यूनिवर्सली ग्रहण कर नहीं। इट हैज यूनिवर्सली बीन एक्सेप्टेड जे मानव प्रकृतिर परिवर्तन संभव नुहे। से केतेक वर्णना से संपर्क में रही श्री अरविंद श्री माता काटी देइछंती। से देखी देइछंती स्पष्ट भाव में विज्ञान नुहे विज्ञान उपरे थिबा आध्यात्मिकता विज्ञान युक्त आध्यात्मिकता एवं शरीर भितरे परिवेश भितरे एवं विश्व वातावरण भितरे से देखी दी जाइछंती जे समय आसीछि मानव प्रकृतिर रूपांतर संभव। तेणु मानव प्रकृति जो रूपांतरित हेबो भागवत दिव्य तत्व गठित हम मनुष्यर स्वभाव दिव्य स्वभाव होई उठिज दिव्य स्वभाव स्तर को निश्चय उठिज एवं जेतेबेले से दिव्य स्वभाव स्तर को उठिबो सेतिक बेले फर्स्ट कंडीशन होची जे अहंगर अधीनतारू मुक्ति जहाँ आज विश्व बोली आम रखिछंती अहंग धारणा अहंग बोधरू मध्य मुक्ति किछि भी अहंगत जिनिस आउ भितरे रहिबो नाही। जेतिकी जणे मनभूमि रे बा प्राणभूमि रे निजकू अहंग ठारू मुक्त करि आनिबाकू समर्थ हुए सेतिकी परिमाण रे से एक अधिक व्यापकतर उच्चतर चेतना मध्य प्रवेश करिथाए एवं भगवान उपस्थिति भीतर से उपस्थित रहे जानी पारे आनंद पाए निरापत्ता पाए उपलब्धि पाए एक समर्पित सत्ता है कि रहे किंतु अहंटी को धरी रखी से यही प्रकार अनुभव भीतर प्रवेश करि पारिबो नहीं। बृहत्तर ओ ज्ञान ओ शक्तिर से अधिकारी मध्य होई पारे। तेणु यही परिस्थिति रे जिते उच्चतर भूमि आड़ को व्यक्ति उठिबा दरकार मां आड़ को से अधिक रु अधिक अग्रगति कर मां से अधिक रु अधिक निकटतर हो चले सेतिकी बेले तार ये अहंकार को से प्रयास करे छाड़ी दवा पाई बंद कर दवा पाई ताको अपसारण कर दवा पाई ताको त्याग कर दवा पाई जोग समन्वय पुस्तक रे लेखा जाइछि जहाँ मु किछिटा लिखिछि। शास्त्रर उक्ति अनुसार अल्पतारे सुख नहीं सुख भूमार ही निहित रही विराटत्व भूमार ही निहित रही माने विराटत्व भितर सुख रही। अहं को आमे स्वभाव सिद्ध भाव रे केवल अल्प बोली ही कहिबा अहं चेतना को अहं चेतना को संकुचित करि आने एवं से संकोचन फल रे ज्ञान सीमाबद्ध होई रहे आमको नाना प्रकार सामर्थ्यहीन करी रखुथिबा अज्ञानर उदय हुए आमर शक्ति किली होई रही जाए सौम्य भांगी जाए
अहं अहं प्रकृत सुख दिए नहीं, अहं चेतना को संकुचित करे एवं ज्ञान को सीमाबद्ध कर दिए, नाना प्रकार असामर्थ्य आनिकी आम भितर प्रवेश कराए, आम भितर जो सुषमा संगति सृष्टि हवा को माँ चाहती से बाधा दिए। अहंगु मुक्तिर आउ गोटे अर्थ अच्छी, अहंगु मुक्तिर गोटे अर्थ जहाँ आम मैंने पढ़ती ताकि गोटे बृहत्तर मु मध्य विलीन हो मु माने जहाँ इंग्राजी में आम आई बोली कहते मु बोली आम कहते समस्त भितर अच्छी, पशुपक्षी भितर भी अच्छी, किंतु मनीष निजे मु बोली कही थाए, अनुभव टे करिथाए, किंतु पशुपक्षी माने ता द्वारा परिचालित होउथांती, किंतु गोटे बृहत्तर मु रही, विश्वस्तरीय गोटे मु रही, एवं विश्वातीत स्तर रे जो दिव्य परम सत्ता सकल किछि को धारण कर रही, सकल किछि र संकल्प को धारण कर रही, दिव्य जननी तांकरी शक्ति रूपिणी माँ से सकल किछि को धारण कर रही भी मध्य मु रही। तेणु धीरे धीरे अहंगर मुक्ति जो अर्थटी व्यापक, आमे जदि आज अहंकार प्रकाश करना कहवा जे मु अहंगर मुक्त हो गली ता नुहे, ए क्षुद्रता भितरु ए जो संकीर्णता भितरु समस्त प्रकार धीरे धीरे अपसारण हो विश्वगत व्यापकतर मु मध्य मिशीजा, विश्वातीत आत्मस्वरूप मध्य सम्मिलित हो, यही सब हूँ प्रकृत में अहंगर मुक्तिर अर्थ। तेणु यार संज्ञा को जदि निया जाए कष्टकर, किंतु गोटे सहज बाट हूँ दिव्य जननी निकट में परिपूर्ण आत्मसमर्पण। आज दिवस जो तात्पर्य आम मानकर रही पूजा विधि भी जे जीवन प्रति मुहूर्त दिव्य जननी निकट में श्रीमा श्रीअरविंद निकट में परिपूर्ण आत्मसमर्पण, जे विश्व जगत रे जो आत्मा रूप में रही, विश्वातीत अवस्था मध्य से दिव्य परम सत्ता है रही, व्यक्ति भितर मध्य से आत्मा स्वरूप अवस्थान करुछंती, सेही हेले आमर लक्ष्य। तांकरी आड़ को प्रभावित हवा अग्रगति करवा होची यथार्थ साधना। से दिव्य परम सत्ता होचंती आमर यथार्थ आत्मा, सी सकल आत्मार आत्मा, से सर्वोच्च सत्ता को उपलब्धि करने को पड़िबो। जेतेबेले उपलब्धि करने को पड़िबो सेतेबेले तांकरी उपलब्धि सकाशे ये अहंग बोधरु निजको मुक्त करने को हबो। बेले बेले मध्य एहीपरि हेइताए जे मनोमय सत्ता भितरे शुद्धता न थाए, आमर जो निम्न चेतनाटी भितरे रही, जो निम्न चेतना बसरे आमे माने अहंकार बसते कार्य करछंती, ए मझिरे किछि गोटे अंधकार जिनस पशि आसे। सेथि पई व्यक्ति बेले बेले अनुभव करे जे से जो अहंगुरु मुक्त हेउछि ता आंशिक बा क्षणस्थायी, ता संपूर्ण नुहे। यही भाव में साधना क्षेत्र में अप्स एंड डाउन्स आसे। बेले बेले साधक निजको हताश अनुभव करे, निराश अनुभव करे। एक कथा भी कहा जाइछि, गोटे आवरण आसी जाए से निम्नतर प्रकृति आ उच्चतर चेतना मध्य मुकुलिबा पाई यार बाटरी केवल रोची दिव्य जननी पाखरे परिपूर्ण भाव निजको
समर्पण करिवा एवं समस्त अशुद्धता रही आम भितर ताकू दूर करिवा। ए सब कथा आज विषय भितर आमे आलोचना करुछंती। अहंग्रु आमको बाहरी जीवाक पड़ियो, उठी जीवाक पड़ियो, एरा शेष कथा। अहंग आमको साहाय्य करछि, ये भी ठीक कथा। एवं आमर समग्र चेतन सत्ताटी विशुद्ध निर्मल हेई जीवो एवं ता दिव्य जननी चरण तले समर्पित हेई जीवो। एई होची शेष अंतिम पर्याय। तेणु गोटे मांकर बाणी पढ़ी आज समय हो जाइछि, ताको आलोचना टी शेष करछि। दिस इज प्यूरिटी टू एक्सेप्ट नो अदर इन्फ्लुएंस बट ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिवाइन। यथार्थ शुद्धता हैला केवल दिव्य जननी प्रभाव को स्वीकार करिवा, ता व्यतीत अन्य कौन सी प्रकार प्रभावाधीन न हेबा। धन्यवाद अपा भाई माने, समस्त को नमस्कार। वंदे मातरम। अशेष अशेष धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना थिला। जेमिति कि भाई कहिले जे ईगो होछि सीमित किंतु मांकर करुणा हेछि इनफाइनाइट। ताको माने मांकर करुणा एई भली भाबरे आम ऊपर काम करूछि, आमे ताको कल्पना मध्य करि परिबा नाही। मांकर से कृपा से करुणा ऑलरेडी ईगो को भितर मेंटली एकदम से माने मारी सारिछि। ऑलरेडी से मांकर कृपा ताको वीक कर सारिछि। जस्ट खाली आउटर बॉडीटा ही रहिछि आ सेटा हमको ही मारिबा पई पड़िबो। जेंति कि ईगो हमको कबलित करूछि आ से परिके जिंस गुड़िक हमको निज पाई कंट्रोल करिया पई हेबो। किंतु सेई जिंसटी को भी आमे एका तो करि परिबा नाही, तो किंतु हमको सेई जिंसटी को मां को थारो हेल्प नै कि करिया पई पड़िबो। सेई ईगोर आउटर बॉडी को मारिबा पई हेबो। काहे ईगोर जदि आउटर बॉडी भी रहिबो ताले से हमर मेंटली प्लस माने आउटर बॉडी को हमर आउटर बॉडी और मेंटल बॉडी को दीरे जगह को से इफेक्ट पकेबो। मांकर गोटे बानी अछि, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग अदर्स is a subtle form of the ego. It is only the divine force that can help. One can be its instrument, but you should first learn to be a fit and egoless instrument. यह माने आमे बुझुछि जे ईगो तो माने सूक्ष्म भाव रही, ताको जदि कि संहार करि परिबो से जंती एका खाली डिवाइन फोर्स सी ही एका हेल्प करि परिबे। आउ जदि आमे किछि ए जिंस रे हेल्प करि परिबा ताले होछि गोटे जंत्र होय कि ही आमे टिके हेल्प करि परिबा। तो जंत्र हबा भी हमर डिफरेंट प्रकार रो माने क्वालिफिकेशंस अछि। जेमिति कि हमको ईगोलेस होबा पे पड़िबो। आमे गुड माने जते बेले माने युद्ध आसो माने संगे संगे आमे रेडी हि जिबा आमे युद्ध करिवा पई। जते हमको ऊपर कोन संकट आसीबा आमे संगे संगे रेडी हि जिबा। से भलिया फिट आ ईगोलेस जम्मा भी निज भितर ईगो रखिबनी जे मु बहुत करूछि, मु बहुत ए विषय रे जानि छी। से ईगोटी आम भितर रहिबा उचित न, नहले आमे इंस्ट्रूमेंट तो हबा किंतु मांकर नुहे से ईगो इंस्ट्रूमेंट टी हबा। ताहले एथारे बुझुचे जे ईगो कंटेनिंग लाइफ बेसी भलो ना ईगो नॉट कंटेनिंग लाइफ बेसी भलो। माने आमे किछि किछि आमे कहबा जे ईगो कंटेनिंग लाइफ भी टिके भलो,
କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ବା ଆଉ କାହାଠୁ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ କଣ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ, ତାକୁ ଇଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଖାଲି ବଡିକୁ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଇନକମ୍ପ୍ଲିସନ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଇଗୋଟି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଇଁ ସେଫ୍ ହଉଛି ଇଗୋ ନଟ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଲାଇଫ। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଖାଇବାରେ 1 ମିଲିଲିଟରଠୁ ବି କମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆହବ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସେ ଗଲା, ତାପରେ 1 ଇୟର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାଇଭା ପାଖରୁ ବ୍ଲଡ ସବୁ କିଛି, ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ଟଚ୍ ବି ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଗୋକୁ ଆମେ ସିନା ଫିଲ୍ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଗୋଟେ ବାଧକ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ କରିଯାଉଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଗୋ କଣ୍ଟେନିଂ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ତ ଭଲ ହିଁ ଯେ ଆମେ ଜମା ବି ଇଗୋ ନା ବି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଯଦି ଇଗୋ ନାମର ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି, ତାହେଲେ ମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ଏମିତି ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଙ୍କର ଫୋର୍ସକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କୌଣସି ବି ଫୋର୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଗୋ ନାଁଟିକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବା ଓ ସେହି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଆଗରେ ବଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା।